तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना है आइवरी कोस्ट, ये जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल है एबिडजान। अभी आपको याद होगा कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला ये दूसरा देश बना था आइवरी कोस्ट। पहला था घाना। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। अच्छा, ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? विस्मया मोहन लाल ने। और फिर बताइए मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ नाम की बुक को किसने लिखा? गुलाब कोठारी ने लिखा है। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? कबीर सिंह की। और 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है, याद रखना ये। तो इस साल ब्रिक्स की आपकी जो भी मीटिंग होगी, जैसे कि विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो गई, वित्त मंत्रियों की मीटिंग हो गई, सबकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। फिर बताइए ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? रंजीत सिंह देसाले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है। और इसके हेड है डेविड बेसले। आपको याद होगा 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? माइकल सोमारे। निधन हो गया भाई इनका। कैपिटल इसकी पोर्ट मॉर्सबी है। यहाँ की करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना। और वर्तमान प्रधानमंत्री जेम्स मैरापे हैं। बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सु कुआसाकावा। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। चलिए डेज की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। क्या थीम थी इसकी? वन वर्ल्ड एंड मैनी वॉइसेस। फिर बताइए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब होता है? ये होता है 17 अप्रैल को, जिसकी थीम रही एडेप्टिंग टू चेंज। और विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम थी? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। बताइए विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 मार्च को। और वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? ये होता है 24 मार्च को। इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। बताइए विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब होता है? 23 मार्च को होता है। इसकी थीम थी महासागर हमारी जलवायु और मौसम, यानी कि द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। फिर बताइए विश्व जल दिवस कब होता है? ये 22 मार्च को होता है, वर्ल्ड वाटर डे। इसकी थीम रही वैल्यूइंग वाटर। अच्छा, विश्व कविता दिवस कब होता है? वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को होता है। फिर है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये होता है 21 मार्च को। इसकी थीम थी वी डिसाइड। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को ही होता है। और इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो चलिए अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बताइए वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो आंसर होगा सुरेश मुकुंद। और इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डांस भी कहते हैं। अच्छा, ग्रीन ऑस्कर किसे कहते हैं? व्हिटली अवार्ड को कहते हैं, जो 2021 का किसे मिला है? नुक्लू फॉर्म को मिला है, जो नागालैंड से है। फिर बताइए ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डिजाइन किया किसने? भारतीय नौसेना ने। और ये जो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम है, ये मेडिकल ऑक्सीजन जो सिलेंडर होंगे उनके जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा। फिर बताइए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मई को। 21 मई को ही हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं। और केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बनी है? मार्था कूम बनी है। और देखो केन्या की कैपिटल है नैरोबी। यहीं पे आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यहाँ की करेंसी केन्याई शिलिंग है। प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। अब बताइए 2020-21 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला? कर्नाटक को। ये जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है, ये जो आयुष्मान भारत मिशन है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी आप बोलते हो, इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ये। बताइए कोविड महामारी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन और चैटबॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया अभी झारखंड की सरकार ने। तो ये जो अमृत वाहिनी एप्लीकेशन है ना, इससे क्या होगा? अस्पताल में बेड की उपलब्धता और बेड बुक करने के बारे में आपको सभी जानकारी मिल सकेगी। और ये जो चैटबॉट एप्लीकेशन है, इसमें आपको कोरोना से संबंधित सभी जानकारी अवेलेबल हो सकेगी। बाकी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य अभी टॉप पे रहा?
राज्यों में बात करेंगे तो झारखंड टॉप पे रहा है। शहरों में बात करेंगे तो भोपाल टॉप पे रहा है। स्मार्ट सिटी से आपको याद होगा, भारत का पहला स्मार्ट शहर था भुवनेश्वर और 100वां शहर था शिलोंग। अच्छा, भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया? विशाखापत्तनम में। ये भारत का पहला विध्वंसक था, डेस्ट्रॉयर था, जो हमने रशिया से लिया था। बताइए किसने भारत में न्यूज़ शोकेस को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। इसका उद्देश्य है क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा देना। और किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो कोबे ब्रायंट को। पिछले साल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। इनकी बेटी और 11 लोग और थे। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी इसने किसके नाम पे एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अब्दुल जब्बारी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। इसकी थीम रही है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। बताइए मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा ने। ये मैक्सिको से हैं। अभी इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन की प्लेयर है। और महिलाओं में ईगा स्वीटेक विजेता रही थी, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। फिर बताइए सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग विद एन अलायंस नाम की बुक को किसने लिखा? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? पीछे भी बता चुका हूं मैं आपको, अब्दुल जब्बारी नाम है। और छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? 17 से 23 मई तक। किसने मनाया? WHO ने, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। बताइए ऑक्सी केयर सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया है? DRDO ने। ये मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। अच्छा, वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ताशी यांगजोम। ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। फिर बताइए MS नरसिम्हन का निधन हो गया। ये संबंध किससे था इनका, मतलब क्या थे? ये गणितज्ञ थे। बढ़ते आगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड डायो को। ये फ्रांस के हैं और इन्हें इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार मिला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू थे, वो बहुमत नहीं हासिल कर पाए, तो जो विरोधी पार्टियां थी आपस में गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई है। तो पहले 2 सालों के लिए नेफ्टाली बेनेट बनेंगे और उसके बाद यार लैपिड बनेंगे, ये याद रखना। अभी FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विश्व रैंकिंग में जो भारतीय पुरुष टीम है वो कौन से स्थान पर रही? 4थे स्थान पर रही है। पुरुष टीम में टॉप पे बेल्जियम है और महिलाओं की टीम में बात करेंगे तो भारत 9वें स्थान पे है और टॉप पे नीदरलैंड की टीम है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉज़ैन स्विट्जरलैंड में है। फिर से अभी प्रेसिडेंट चुने गए नरेंद्र बत्रा। अभी नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? केरल टॉप पे है, लास्ट में बिहार रहा। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता को शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। और टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान देश में टॉप पे रहा? तो IISc बेंगलुरु। वैसे इस लिस्ट में ये 37 नंबर पे है। इस लिस्ट में टॉप पे चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। बताइए किस देश का युद्धपोत जिसका नाम था आयरस खर्ग योमान की खाड़ी में आग लगने से डूब गया? ईरान का था ये। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी तोमान है। बताइए अभी बिहार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 33%। देखो बिहार में एक नेशनल पार्क आपको मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। शाही लीची जो बिहार की है उसको GI टैग मिला था। और लीची में तेजपुर लीची आपको याद होगा, असम की है वो तेजपुर लीची जिसको GI टैग मिल चुका है। बताइए भारतीय वायुसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? कल जब हम लोगों ने इसे पढ़ा था तो मैंने आपको डेप्यूटी चीफ बोल दिया था, तो डेप्यूटी चीफ नहीं है, ये वाइस चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगले वाइस चीफ होंगे ये वायुसेना मुख्यालय में। इनका नाम है विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया।
और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। बताइए 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई? विप्रो। पहली टीसीएस है, दूसरी इन्फोसिस है और अब तीसरी हो गई विप्रो। विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष ऋषद प्रेम जी हैं, एमडी सीईओ थियरी डेलापोर्ट हैं। बताइए भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना यानी कि आप कह दीजिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए ये लोन जो लिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कितने का लोन है? $2.5 मिलियन का। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा। सिक्किम ले रहा है तो याद रखना पहला ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम में। इसकी कैपिटल गांगटोक है। मुख्यमंत्री यहाँ पे प्रेम सिंह तमांग है, जिन्हें पीएस कोले भी कहते हैं। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। और सिक्किम में आपको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिलेगी, कंचनजंगा नेशनल पार्क की है। तो गाइस ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी मैं इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।